पूरे देश में बंद होगा। हम पूरे देश में बंद होगा। पूरे देश हरियाणा से और दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं। और आज की कॉन्फ्रेंस के में हमारे संबोधन करने वाले हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, बलबीर सिंह राजेवाल जी और निर्भय सिंह डीके जी। ये लीडर है हमारे जो 32 ऑर्गेनाइजेशंस का मोर्चा है। मैं सबसे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से अपील करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। ऐसे एक एक करके हम अपनी बात पंजाब के हम असल में हम 4 लोग ही आए क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही है उधर जल्दी इसलिए लेट भी हो गए। थोड़ी क्षमा चाहते हैं। अभी मीटिंग के लिए बैठे हैं, हमको वापस जाके फिर मीटिंग करना है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। नहीं, पंजाब के सभी सत्कारयोग पत्रकार मित्रों, आप सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। हम स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आज आप देख रहे हो, जैसे दर्शनपाल जी ने बताया कि कल बैठकें हुई हैं, 2 बैठकें हुई हैं, कल भी और आज भी हो चल रही है बैठक। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे। वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा। और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहां कहां पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियां लगानी हम वाजिब समझते थे। आज की बैठक में हमने अभी से वहां बैठक में ही से आ रहे हैं, तो ये आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं। मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को। तो इसी की तैयारी में हमारी ये बैठक थी और वो बैठक अभी हमारी संपन्न नहीं हुई। बैठक में अभी यहाँ से हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हुआ तो भागते भागते यहाँ पे आए कि प्रेस को एक बार सभी भाई आप इंतजार करते होंगे और उसके लिए हमें आना पड़ा। तो बातचीत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपना मीटिंग के बाद ही जो फैसले नए होते हैं वो सामने आएंगे। उतनी देर के लिए जो पहले के हमारे फैसले है वो उतने मैं बता देता हूँ आपको, जो बता दिए हैं कि पूरी की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी से हम पूरा भारत बंद करने के लिए यत्नशील हैं और करेंगे। और उसी का ही तो उसके बाद क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको आंसर दिया जाएगा। बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रेसिडेंट हैं और 32 ऑर्गेनाइजेशन के वालों का लीडर। बलबीर सिंह राजेवाल प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। और मैं जो हमारी नेशनल लेवल की कमेटी है उसका मेंबर हूँ। कल भारत बंद की कॉल दी गई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। और एक सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विदेशों में बैठे भाइयों को। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में लार्ज स्केल पे कल हमारे पंजाबी भाइयों, वहाँ भारतीय भाइयों ने अपने अपने शहर में कॉन्सुलेट्स में मेमोरेंडम दिए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। एक एक जगह पे, जैसे सैन फ्रांसिस्को में पूरा सैन फ्रांसिस्को जाम रहा, पूरा एडमिंटन जाम रहा, ब्रैम्पटन जाम रहा। इसी तरह से जर्मनी में, हर देश में कल
इस आंदोलन की गूंज बजती रही, तो ये देश, ये जो आंदोलन है सारी दुनिया में फैल चुका है। और कल की हमारी तैयारी जिस हिसाब से है, और हम धन्यवाद देते हैं बार एसोसिएशन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मुकम्मल वकील भाईचारे को हम धन्यवाद देते हैं। रिटायर्ड जजेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स पंजाब के, बहुत से कर्मचारी संगठन, बहुत से मजदूर संगठन जो इस संघर्ष में खूब जोर शोर से हमारे समर्थन में आए हैं। तो ये आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया है, तो मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी और किसी भी ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। कल का जो भारत बंद है ये सिद्ध कर देगा कि सारा देश चाहता है कि ये कानून रिपील किए जाए। धन्यवाद। साथियों, धन्यवाद। हम ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन जिसकी 10 लाख मेंबरशिप है, उसके महासचिव आज आए हैं, यहाँ आपको एड्रेस करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानेगी तो वो भी स्ट्राइक रेलवे की करेंगे पूरे देश में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके जी के बोलने से पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि कल कोई अपने ये हमारे योगराज जी कुछ बात करके गए परसों, तो उसमें कोई शब्द उनसे ऐसा यूज हो गया जो जिसके लिए हम 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के और बाहर के संगठन भी हम जिस भी कम्युनिटी को थोड़ा वो लगा है उससे हम अपनी तरफ से महसूस करते हैं और क्षमा चाहते हैं जो भी उनसे कहा गया जोश में या किसी में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके अपनी बात रखें। प्रेस वाले भाइयों, कल का जो हिंदुस्तान बंद है वो श्रीनगर से लेकर केरल तक, असम से लेकर राजस्थान तक सारा देश बिल्कुल बंद रहेगा। उसमें कोई एक बात नहीं है ट्रांसपोर्ट या और सभी जो कारखाना मजदूर और लोग, किसान लोग, सभी लोग शामिल होंगे। हमारा आंदोलन सिर्फ पंजाब या हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं रहा। हमारी सपोर्ट में कनाडा का प्रेसिडेंट ट्रूडो जी, जिन्होंने अपनी पार्लीमेंट के अंदर साडा किसानों का क्वेश्चन उठा, 40 पार्लीमेंट मैंबर जो इंग्लैंड के हैं उन्होंने इतों की सरकार को लिखा। कल UN ने जी सारे देशों की महासभा उन्हें साडे हक के साडे अंदोलन पीसफुल अंदोलन इसकी शाबाशी दी है, इसकी सपोर्ट की है। असी समझे साडा अंदोलन है बिल्कुल पीसफुल है। अज चलते अंदोलन 2-2.5 महीना हो गया, कोई एक भी रोड़ा इटवट्टा इसमें नहीं चला, बिल्कुल शांत भाई है। जैसे अकाली आंदोलन पंजाब में चलते रहे हैं ऐसा ही आंदोलन चलेगा। जैसे ननकाना साहब का आंदोलन चला, गुरु के बाग का मोर्चे का चला, जैतों के मोर्चे का चला, ऐसे ही इसी टाइप का ये आंदोलन होगा। असी बिल्कुल शांतमई ढंग के नाल इस आंदोलन को चलाई चलेंगे। जिन्ना चर 3 कानून वापस नहीं हो जाते उदों तक साडा आंदोलन जारी रहेगा। एक मैं ये बंद के बारे में बोल दूं, ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है, कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन कि वो अपना झंडा बैनर
किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के पास आके वो बंद में शामिल हो। धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर। दर्शनपाल जी, सरकार को आप लोगों को लिखित मसौदा दे रहा था 9 तारीख की जी आप बोलिए। ठीक है, शुक्रिया सर। पिछली जो बैठक हुई थी उसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि 7 तारीख तक सरकार लिखित मसौदा देगी अगली बैठक को लेकर। क्या वो मसौदा इस क्वेश्चन को मैं बाद में आप करना। देखिए, अभी तक हमें कोई मसौदा नहीं आया है। ये बात सही है कि मंत्री जी ने कहा था कि या तो कल शाम को या आज शाम तक वो कोई ऐसा प्लान दे देंगे हमको, लेकिन अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। कोई बातचीत सरकार से उसको लेकर के कोई बातचीत सरकार से कोई कम्युनिकेशन की कब तक भेजेगी सरकार? नहीं, बड़ा क्लियर था। हमने कहा था आप भेजेंगे मसौदा, तो उस पर चर्चा आपस में कर लेंगे। तो और बातचीत की अब कोई जो यस और लोग हम तो कह रहे थे कि सरकार अपना फैसला दे। सरकार का फैसला अब वेट कर रहे हैं, क्या वो हमें भेजते लिखती, उसके बाद उस चर्चा के बाद आपको बता देंगे। दर्शनपाल जी, सवाल ये है कि बहुत सारे संगठन आपके साथ है ही नहीं। कैट की अगर हम बात करें, कैट ने तौर पे कह दिया है कि दुकानें खुलेंगी, व्यापार होगा और हम किसान संगठन के साथ बंद का आह्वान किया गया है। उसके साथ नहीं, हमको उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स के संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार, कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं व्यापारी 4 स्टेट्स के, तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पॉन्स तो इससे कई गुना ज्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय everybody, every person of India. थोड़ी देर पहला रविशंकर प्रसाद ने, एक मिनट यार ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ और ये एजेंडा सीगा थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। देखिए, आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे, लेकिन हमारे मंच पर हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है। हमें एक भी एग्जांपल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे जाएंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन जाएं, ये हमारे नुकसान में बात जाएगी। एक दूसरा ये है कि अगर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी की है, अगर कोई संघर्ष है, अवार्ड वापसी वैसे तो नहीं हुई, अगर कोई संघर्ष है तो अवार्ड वापसी हुई है। ये उन लोगों का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं। पर तो लगता कि रविशंकर प्रसाद या सरकार के लिए नैरेटिव उत्थे ही रखना चाहती है कि किसानों को बिलों की कानून की समझ नहीं हैगी। नहीं, उनका बीजेपी का जो अपना नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल वकील जजेस जो हैं वो सब हमारी सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों पीपल हमारी सपोर्ट में, क्यों अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेज के लोग आए थे, इतने दूसरे किसान संगठन पंजाब के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कैसे बन गया है? पर 9 तारीख की मीटिंग तो होप की है, फिर जो लॉ मिनिस्टर इन्नी गल कहते हैं एक दिन पहले बलवान जी सर दर्शक सवाल है जी कि हरियाणा की किसान जथेबंदी मीटिंग करी है क्योंकि ਝਡੂੜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। कौन जी? आज सिर्फ पंजाब की मीटिंग थी। आज पंजाब के संगठनों की बैठक हमने रखी थी, भारत बंदी कॉल था सारे वो कल बैठक हो चुकी थी। सनी देओल की पिक्चर आती है तारीख पे तारीख इनकी इंटेंशन क्या है, सरकार की राजनीति क्या है कि जैसे शाहीन बाग का केस हुआ था कि 100 दिन धरना चला था, प्रदर्शन चला, उसके परिणाम 0 आया। नहीं, ऐसे मत बोलिए। हमारा जो संघर्ष और ये जो चीज है, काफी चीजें ये अचीव कर चुका है पहले ही। संगठनों की एकता बना चुका है, संगठनों के साथ लोग जुड़ गए हैं, पूरा देश और हमारे बाहर बैठे भाई इस संघर्ष और संगठनों के साथ हैं।
ये सॉलिडिटी है हमारी सब। अब दिल्ली की सरकार को अगर नजर नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी। 7 तारीख एक बात जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, वो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आ गई? एक दूसरा, वो बोल रही थी कि ये तो बिचौलियों वो है, लोग हैं, इसको कोई और भड़का रहा है, फिर उनसे बात लगातार कैसे एक दिन छोड़ के कर रही है। तो ये क्यों सर 7 तारीख क्यों नहीं 9 तारीख क्यों? मैं वो छोड़िए इस बात को, आपका दूसरा सवाल था उसी को मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो रेलिवेंस बना है किसान संघर्ष का, इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकता ना रविशंकर प्रसाद ना बीजेपी। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस। डॉक्टर दलियाल जी बताएंगे। भारतीय किसान संघ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਦੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ देखो बड़ी स्पष्ट गल है, जेड़े कानूनों ਨੂੰ बदलने का आज यत्न किया जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए सारी बात। वो पंजाब का एक केवल पंजाब है, यहाँ पे पूरे देश से जाकर हमारे पूरे देश, यूपी से वहां जाकर फसल बिकी, अपना बिहार से फसल वहां जाकर बिकी। तो अगर वो गलत है तो वहां पर क्यों गई? ये गलत है सरकार की बात। अगर ये ठीक होता, ये हमें दुख देता होता, ये हमें तकलीफ देता होता पुराना कानून, तो ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? तो किसान तो ये चाहते हैं कि आप जो हमें ये जो हमारा बेकार है, घटिया है, अच्छा नहीं है, वही रहने दीजिए, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उनकी बात कहनी गलत है कि मतलब वो सानू देंगे, साडा फैसला हो जाएगा, साडे कानून वापस चल हो जाएंगे और साडा MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। पूरे देश का किसान आज इस दौर दे विच बेचारा कितनी दूर से भागकर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो सब अच्छी बात है। अगर सरकार हमें वापस घर भेजती है, खुशी खुशी भेजती, तो उससे भी अच्छी बात है। खुशी तभी होगी अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं। तो अगर सरकार मांगे मानने का कोई मन बना रही है तो वो सरकार हमें मतलब भेज देगी। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ? देखो, आप जी के माध्यम दे राही मैं पूरे देश के किसानों को निम्रता सहित बेनती करनी चाहता हूं, निवेदन है हमारा यहाँ से, दिल्ली के इस ग्राउंड से, इस धरने से, कि प्लीज कहीं पे भी किसी को धक्के से जोर जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयास नहीं करना। लोग अपने आप हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में आज देख लिया ना आपने, अभी हमारे से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रेलवे के कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने यहाँ आकर ये कहा है कि हम आएंगे इस आंदोलन में। और व्यापारी आ रहे हैं 4 स्टेटों के व्यापारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम बंद करेंगे। जब इतने सारे लोग अपने आप बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी कुछ करना पड़ेगा, किसी को जाकर कहना पड़ेगा। फिर भी हम कहेंगे शांति बनाए रखना है, कहीं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, शांति बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए कल को चंडीगढ़ का पूरा मीडिया जो है वो अपने दफ्तर से बाहर आके अपना काम छोड़ के चंडीगढ़ सेक्टर 17 के प्लाजा में एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा है। पत्रकारों ने अपने अवार्ड वापस कर दिते अज, जिन्होंने किसी कौमी पुरस्कार मिले सी, होर नहीं मिले सी। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ। सर, आप लोग कल कहाँ रहेंगे? 8 को भारत बंद रहेगा, तो सारे जो लीडरान है वो कल कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे आप लोग कल? जो धरना इसी तरह चलता रहेगा, जो धरना इसी तरह चलता रहेगा। दिल्ली को जाम किया, इसी तरह जाम करेंगे। कल को हम भाषण देंगे। रोल